दोस्तों आज की वीडियो में इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का क्या स्टैंड है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, जहां हमने डिस्कस किया था कि जो गाज़ा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक है, जेरूसलम सिटी है, हमास और जो पीएलओ है, जिनके इंटरनल ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स पीएलओ और हमास, वहाँ पे हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो इंडिया का क्या स्टैंड है उसके बारे में होगी, और इंडिया पैलेस्टीन्स को इतना सपोर्ट क्यों करता है, सपोर्टिव क्यों है इंडिया का झुकाव, और इसराइल के साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम फर्स्ट इन्फिदा के बारे में जान लेते हैं, फर्स्ट इन्फिदा और सेकंड इन्फिदा के बारे में, क्योंकि वो पिछली वीडियो में कवर नहीं हुआ था। तो जो इन्फिदा का मतलब होता है वो अपराइजिंग होता है, यानी यहाँ पे हम इसराइल के अगेंस्ट जो मिलिटेंट ग्रुप्स या जो ऑर्गेनाइजेशन इसराइल के अगेंस्ट खड़ी हो रही थी, तो फर्स्ट इन्फिदा स्टार्ट किया था पीएलओ ने, और जो सेकंड इन्फिदा स्टार्ट किया गया है वो हमास ग्रुप के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो फर्स्ट इन्फिदा जो स्टार्ट हुआ था वो लेट 1980s में शुरू हुआ था। तो आप जैसे देख सकते हैं, जो इन फर्स्ट इन्फिदा मोस्टली नॉन वायलेंस एक्शन लाइक मास बॉयकॉट, पैलेस्टाइन रिफ्यूजिंग टू वर्क जॉब इन इसराइल, और अटैक्स भी होते थे। सारे ही नॉन वायलेंट एक्शन नहीं होते थे, लेकिन मोस्टली जो होते थे वो नॉन वायलेंट एक्शंस होते थे, जैसे कि बॉयकॉट कर देना या काम करने से मना कर देना इजरायली गवर्नमेंट के साथ। और जो वायलेंट एक्शन में जो मोस्टली अटैक्स किए जाते थे वो रॉक्स और जो कॉकटेल होते हैं, मोल्टिव कॉकटेल्स जैसे कि पेट्रोल बम, उनका इस्तेमाल किया जाता था। जो ये पैलेस्टीन्स का फर्स्ट इन्फिदा था, उसको इजरायली मिलिट्री ने आउटप्लेस कर दिया था अपनी मिलिट्री फोर्स के द्वारा। जो उन्होंने मिलिट्री फोर्स ने काफ़ी हैविली रिस्पॉन्ड किया था इन अटैक्स के लिए, तो जिसकी वजह से जो उनके लीडर थे यासिर अरफात, वो ये जंग हार गए थे। पहले ये पिछली वीडियो में बताया था, ये पहले जॉर्डन से ऑपरेट होता था, फिर लेबनान से हुआ। हालांकि जब ये हार गए लेबनान पे, जब इसराइल ने अटैक किया, तो यासिर अरफात जो पीएलओ के लीडर थे, उन्होंने एक समझौता कर लिया इसराइल के साथ कि वो इसराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करेंगे, और उसके बदले में इसराइल ने उनको एज ए ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज किया, और वेस्ट बैंक में भी कुछ अपनी टेरिटरी दी इसराइल के अंडर ही, वो जहाँ पे अपना अथॉरिटी रन कर सकते थे। लेकिन जो सेकेंड इन्फिदा था वो जो स्टार्ट हुआ था 2000 में, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सेकेंड इन्फिदा था वो फॉर ब्लेडियर था फर्स्ट इन्फिदा में, और जिसको स्टार्ट किया था हमास द्वारा, जो सेकेंड मिलिटेंट ग्रुप था। फर्स्ट वाला पीएलओ के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सेकेंड वाला हमास द्वारा। और यहाँ पे इस इन्फिदा के में गाज़ा स्ट्रिप से मोस्टली अटैक किया जाता है इसराइल में, और ये आज भी चल रहा है। यहाँ पे जो हम गाज़ा स्ट्रिप है वो हमास के कंट्रोल में, जो कॉन्स्टेंटली इसराइल के ऊपर अटैक करते हैं। जहाँ फर्स्ट इन्फिदा में रॉक्स और पेट्रोलियम द्वारा का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं सेकंड इन्फिदा में रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि सेकंड इन्फिदा में वो इसराइल के सिविलियंस को भी अटैक करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो सेकंड इन्फिदा है वो ज़्यादा ब्लडियर है, ज़्यादा खतरनाक है फर्स्ट इन्फिदा से। और जो सेकंड इन्फिदा की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि जो इनके यासिर अरफात थे, जो पीएलओ के लीडर थे, वो हार गए थे, और जो पार्टी जीती थी वेस्ट बैंक और हमास में, वो हमास जीत गई थी पीएलओ के अगेंस्ट में। तो दोनों के बीच में, पीएलओ और हमास के बीच में पावर स्ट्रगल शुरू हुआ। तो वेस्ट बैंक पीएलओ के पास चले गया और जो हमास के पास आया गाज़ा स्ट्रिप। तो जो हमास है वो मोस्टली गाज़ा स्ट्रिप से ही अपने आप को ऑपरेट करती है, और जितनी भी अटैक्स ऑर्गेनाइज होते हैं और जो भी इनके टेररिस्ट ग्रुप हैं वो सारे हमास में ही जाके छुपते हैं इसराइल में अटैक करने के बाद। तो ये था फर्स्ट इन्फिदा और सेकंड इन्फिदा। तो अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशंस क्या है इसके, इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन क्या है। देखिए, एक जो सॉल्यूशन है, जो मोस्ट रिलायबल सॉल्यूशन है, वो है टू स्टेट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्या कहा गया है कि जो ये सॉल्यूशन है वो दोनों ही, चाहे वो पैलेस्टीन ग्रुप हो या जूइश ग्रुप हो, दोनों ही को अपनी अपनी लैंड मिलेगी, दोनों को ही एक अलग कंट्री मिल जाएगी। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि जो यूएन ने दो अलग नेशंस बना दिए थे, इसराइल्स के लिए अलग बनाया था, जूइश के लिए इसराइल नेशन बनाया था, और पैलेस्टीनियन के लिए एक अलग। तो टू स्टेट सॉल्यूशन उसी के लिए है, जो जहाँ पे पैलेस्टीन पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जैसे कि मोस्टली जो है वो गाज़ा स्ट्रिप में है और वेस्ट बैंक में है, तो वो एरिया दे दिया जाएगा, वो इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दी जाएगी पैलेस्टाइन्स के लिए। और जो इसराइल का लैंड है, जहाँ पे जूइश ज़्यादा रहते हैं, वो एक इसराइल कंट्री बना दी जाएगी।
एक वन स्टेट सॉल्यूशन भी है, यानी कि पूरी एक कंट्री ही बना दी जाए। ये एक अनरिलायबल सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो पैलेस्टीनियंस हैं जिनको साथ मिला है अरब कंट्रीज़ का, अरब स्टेट्स का, वो तो चाहते हैं कि पूरे एरिया पे एक कंट्री बना दिया जाए जिसमें पैलेस्टीनियन का राज हो, चाहे वो गाज़ा स्ट्रिप हो या आज का इजराइल या वेस्ट बैंक हो, तो पूरा ही एक कंट्री बड़ी सी बना दी जाए जिसपे सिर्फ पैलेस्टीनियन हो। इजराइल के वो चाहते हैं कि वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप को सबको इजराइल में कंबाइन कर देना चाहिए और पूरे स्टेट को एक इजराइल स्टेट या जूइश स्टेट बना देनी चाहिए। तो अभी तक कोई एक ऐसा सॉलिड सोल्यूशन नहीं मिला है, लेकिन जो मोस्ट रिलायबल सोल्यूशन है वो है टू स्टेट सोल्यूशंस। तो अब बात करते हैं कि इंडिया और पैलेस्टीनियंस का क्या रिलेशन है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन 1974 इंडिया बिकम द फर्स्ट नॉन अरब स्टेट टू रिकॉग्नाइज द पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO। इसको इंडिया एक फर्स्ट नॉन अरब कंट्री बन गया था जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया। और इसके अलावा UN में काफ़ी बार जो है इंडिया पैलेस्टाइन का सपोर्ट कर चुका है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में इंडिया ने जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर्ड भी किया था, जो कि पैलेस्टीनियंस के राइट के लिए था, पैलेस्टीनियंस के हक के लिए था, जिसका नाम था द राइट ऑफ पैलेस्टीनियंस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। और इसके अलावा भी इंडिया ने जनरल असेंबली में उसके अगेंस्ट भी वोट किया जो इजराइल बिल्ड कर रही थी एक सेपरेट वॉल। 2011 में भी उसके अलावा जो फुल मेंबर के लिए वोटिंग हुई थी पैलेस्टीनियंस के लिए, इंडिया ने इसके फेवर में भी वोट किया था। और अगर हम रीज़न की बात करें कि इंडिया पैलेस्टाइन को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा था, देखिए इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, तो इंडिया इजराइल को सपोर्ट करके अपनी मुस्लिम्स पॉपुलेशन के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाह रहा था। और इसके अलावा भी जो इंडिया मोस्टली डिपेंडेंट है अरब स्टेट पे था उस टाइम अपने ऑयल इंपोर्ट के लिए, जूइज़म को या इजराइल को सपोर्ट करके हम सीधा सीधा अरब स्टेट्स को भी हर्ट कर रहे थे, उनके सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर रहे थे, क्योंकि अरब यहाँ पे पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट कर रहे थे एज अ मुस्लिम नेशन। और थर्डली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को हमको अरब स्टेट्स की ज़रूरत पड़नी थी। तो अब हम बात करते हैं जो इंडिया इजराइल का कैसा रिलेशन है। थ्रू आउट इंडिया ने इजराइल का अपोज किया था, लेकिन जब इजराइल क्रिएट हो गया तो 1950s में इंडिया ने इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर दिया। लेकिन फुल जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे हमारे वो 1992 से शुरुआत हुए थे उसकी। और इंडिया इजराइल की रिलेशन की शुरुआत तब से शुरू हुई ज़्यादा जब 1969 में OIC बना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी मुस्लिम्स की इंडिया को नेगलेक्ट कर दिया गया था, और हमें इंडिया को कश्मीर इशू में भी कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला था अरब कंट्रीज से। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बना जो इंडिया का झुकाव था वो इजरायली कंट्री के ऊपर चला गया। और उसके बाद भी कारगिल वॉर में भी इसराइल ने इंडिया की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। हालांकि कारगिल वॉर तब हुई थी जब इंडिया और इजराइल के कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू नहीं हुए थे। उसके बाद भी जो इजराइल ने खुल के इंडिया की मदद की थी, क्योंकि दोनों ही कंट्री, इजराइल हो या इंडिया, दोनों ही मिलिटेंट ग्रुप से परेशान था और मिलिटेंट ग्रुप से जूझ रहा था, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इजराइल हो। और 1992 के बाद हमारी पॉलिसीज़ में चेंज आया और हमने इजराइल के साथ अपने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू कर दिए, जिसमें बायलैटरल रिलेशंस भी शामिल थे, जो टू कंट्री की इकोनॉमिकली, मिलिट्रिकली, एग्रीकल्चर, स्पेस रिसर्च, पॉलिटिकल लेवल में सारे रिलेशंस शामिल थे, जो कि शुरुआत हुए थे हमारे 1992 से। और इजराइल उन कुछ चुनिंदा कंट्रीज़ में शामिल था जिसने इंडिया की मदद की थी, चाहे वो कारगिल वॉर की बात कर ले हम, या 2002 में जब इंडिया ऑपरेशन पराक्रम करने वाला था मिलिट्री स्ट्राइक करके पाकिस्तान के ऊपर, तो इजराइल ने हमें हार्डवेयर सप्लाई किए थे थ्रू स्पेशल प्लेन्स। और आज की डेट में इंडिया लार्जेस्ट बायर है इजराइल वेपनरी का, और 2013 के बाद इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इजराइल का एशिया में, जहाँ से हमारी इजराइल और इंडिया की रिलेशंस बेहतरी की शुरुआत हुई। और रिसेंट ईयर में आप देख ही सकते हैं हमारे रिलेशंस जो हैं इजराइल के साथ काफ़ी ज़्यादा
इम्प्रूव हुए हैं, चाहे वो स्पेस रिसर्च की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो या डिफेंस की बात हो। और इसको फुल फ्लैज तब मिला था जब इंडिया के उस टाइम के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इजराइल विजिट पे गए थे 2015 में, क्योंकि ये पहली विजिट थी इंडिया के प्रेसिडेंट की इजराइल की तरफ। और फिर हमारे पीएम ने भी विजिट किया इजराइल को 2017 में। तो ये सब तो हो गई इंडिया इजराइल रिलेशंस के बारे में बात। हमने ये भी जाना कि इंडिया पैलेस्टाइन का कैसा रिलेशंस है, हमने ये भी जान लिया कि इंडिया इजराइल का कैसा रिलेशन है। तो फिर इंडिया का स्टैंड क्या है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में? देखिए, इंडिया बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है 2 स्टेट सॉल्यूशंस को, जहाँ पे पैलेस्टीनियंस की लैंड पैलेस्टीनियंस को मिले और जूइश की लैंड जो है वो जूइश को मिले, जो कि आज का इजराइल है। और इंडिया का सपोर्ट पैलेस्टाइन को हमेशा से था, चाहे हमारे रिलेशनशिप इजराइल के साथ ग्रो हो रहे हों या ना हो रहे हों। अब लेकिन ओवर द ईयर जो इंडियन गवर्नमेंट का जो रिएक्शन था, इजराइल जो ट्रीट करता था पैलेस्टीनियन को, उसकी तरफ थोड़ा तो डाइल्यूट हुआ है, क्योंकि इंडिया को भी अपने डिप्लोमेटिक टाइज स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं, जिसके साथ अगर हम इतने सारे वेपनरीज खरीदते हों। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिफ्ट है क्या है, अरब स्टेट का कश्मीर इशू पे इंडिया का साथ न देना और ओआईसी में इंडिया को एक मेंबर ना बनाना पाकिस्तान की वजह से, जो एक मेजर शिफ्ट लेके आया इंडिया की पॉलिसी में। और जहाँ पहले हम पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट करते थे, वहीं पे अब हम 2015 के बाद जब यूएन ने ह्यूमन राइट कमीशन बिठाई जो इंक्वायरी करके आई थी इजराइल के ऊपर, तो इंडिया ने पहली बार इजराइल के अगेंस्ट वोट करने से मना कर दिया। और जो इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिया को किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है इंडिया, क्योंकि इंडिया अभी भी मोस्टली डिपेंड है अरब नेशंस पे अपनी जो एनर्जी की सिक्योरिटी को लेके, जैसे कि ऑयल या गैस को लेके। और इंडिया को सऊदी अरब, ईरान के साथ भी अपनी क्लोज रिलेशन बनाने पड़ते हैं इजराइल के साथ। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है इंडिया की, ताकि क्योंकि इंडिया को एट द सेम टाइम इजराइल के साथ भी अपने अच्छे रिलेशन मेंटेन करने पड़ते हैं और अरब स्टेट्स के साथ भी, क्योंकि अगर हमने डायरेक्टली और फुल ही सपोर्ट कर दिया इजराइल को, तो जो हमारे रिलेशंस हैं अरब नेशन के साथ वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये था एंड इस वीडियो का दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।